कागज के फूल। थैंक यू। और हेलेन जी, आपके लिए हम लाए हैं स्क्रिप्ट। अबे ये तो खाली है। हाँ, तो ये अपने साथ घर पे ले जाएंगी, सलीम जी इस पे लिखेंगे और फिर ये हमें वापस लाके देंगी। क्या है कि सलीम जी को अगर हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे तो हमसे बहुत ज्यादा पैसे मांग लेंगे या हमें चाटा भी मार सकते हैं। ऐसे वहीदा जी, अभी कुछ दिनों पहले ना हमारे मामा जी का ऑपरेशन हुआ था, तो उनके गुर्दे में से ना आपके वो सनम निकले। कौन से सनम? वो पत्थर के सनम। उनका बस जोक्स के लिए बोल दिया, जरा माहौल बनता है, मजा आता है। वैसे आशा जी, आप देखें डेस्टिनेशन वेडिंग आजकल बड़ा ऐसा क्रेज चल रहा है, लेकिन आप कमाल है। आपने तो अपने दौर में डेस्टिनेशन लव शुरू कर दिया था, लव इन टोक्यो। बच्चा ये क्या बात है, मतलब कुछ भी बोल रहा है। जैसे आपने लव इन टोक्यो किया था, इन्होंने टोकने में पीएचडी किया। पीएचडी इन टोक्यो। क्या बात है पापा, सही कहा आपने। देखा पप्पू अंकल, आप जानते नहीं मेरे पापा कौन से खेत के कद्दू हैं। खेत के कद्दू में खेत की मूली होता है। पापा मैंने आपका साइज देख के बोला है ना। किसका बजा? ओए ओए। किसका बजा? मेरा नहीं बजा। ये मेरा फोन बजा। अच्छा। अरे चलो छोड़ो, अजीब बच्चा है यार। कभी कभी तो हमें शक होता है, इजी माइन। चोटी देख ले। फिर बाद में ऐसा चोटी को देख के कंफर्म हो जाता है कि मैं भी। वहीदा जी, आपने वो फिल्म किया तीसरी कसम। आशा जी, आपने वो फिल्म किया तीसरी मंजिल। तो ये मतलब डायरेक्टली तीसरी कैसा? ये दोनों फिल्मों का पहला 2 पार्ट तो आया ही नहीं, हमने देखा नहीं मतलब। पापा जी बस करो यार, आपकी बातें सुन के ना मेरे को नींद आई जा रही है। अच्छा, रात को तो सोता नहीं है तू, अभी तुझे नींद आई जा रही है। हाँ तो रात को कैसे सोऊं, आपस में मच्छर लड़ते रहते हैं। हाँ तो दूसरों की लड़ाई के बीच में क्यों पढ़ता है तू? और अगर पढ़ना ही है तो किताबें पढ़ जो हमने लाके दी है तुझे। बस पापा बस। इस भरी महफिल में इतने बड़े लोगों के पास आपने मेरी बेइज्जती करवा दी है। मैं आज गुड्डू यादव, बच्चा यादव की फैमिली से बायकॉट करता हूँ और खान फैमिली के साथ अपना संबंध बनाता हूँ। आप हमारे इस गठबंधन को स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। ये क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है गुड्डू? बछड़ों से ज्यादा प्यार क्या है हमने तुम्हें? हाँ तभी तो मेरे को कोई इंसान का बच्चा नहीं कहता, सारे कहते सांड का बच्चा। चल बेटा तू अंदर चल, अंदर चल। हाँ तो चले जाएंगे। हाँ तो जाओ ना। हाँ तो जा रहे हैं। हाँ तो कब जाओगे? हाँ तो चले जाएंगे। तो पैर उठा के जाओ ना। हाँ तो ये लो चले गए। ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे जाओ। मैं सांड नहीं हूँ, ऐसे जाऊँ। हीरो हूँ, बाइक पे जाऊंगा अपनी। आप घर आओ जरा, मम्मी को शिकायत लगाता हूँ आपकी। आपके जोड़े पर निकल आए ना भैंसे। अरे जाओ यार जाओ, और जो बोलना है मम्मी से बोलो। हम क्या हो, डरते हैं क्या हम मम्मी से यार? जरा सा ऐसे घुटनों पे आ जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे तो आंसू निकलेंगे, मम्मी माफ कर देगी यार। That is life. Go John. वैसे हमारे ये बच्चे ने काफी गुस्सा दिला दिया, माय एलोपॉजी फॉर दैट। लेकिन क्या माहौल को अच्छा करने के लिए हमारे पास एक जोक्स का पिटारा रहता है। अगर आप कहें तो जोक्स पेश कर दे, पेश कर दिया जाए तो ठीक है। कपूर शर्मा, आप हमको बताइए, शोले फिल्म के क्लाइमैक्स में कौन मरता है? अमिताभ बच्चन के धर्मेंद्र? अमिताभ बच्चन। हकीकत में धर्मेंद्र मरते हैं। अबे चल। अबे चल क्या हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? हकीकत अलग फिल्म है, उसमें धर्मेंद्र मरते हैं। I tricked him. एक और पेश करते हैं। अगर सूरज रात को निकल आए तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, इतने अंधेरे में कहां पता चलेगा क्या निकला क्या नहीं।
अरे चलिए हम भी चलते हैं, हमें जरा हिसाब चुकता करना है जरा गुड्डू के साथ। ओके मम्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा खुशी हुआ आपसे मिलके। थैंक यू वेरी मच यो ब्रो। वहीदा मैम, आराम से आराम से। ये पक्का इमोशनल हो के पायल उतारेगी आपकी। हेलेन मैम, सीरियसली मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ आप सबको यहाँ देख के। मैं आज वैरायटी बड़ी शो में देखिए आप, एक तरफ महानायक है, एक तरफ महानालायक। ये हमारी पड़ोसन है हमारी। देखो कपूर शर्मा, मतलब अगर मैं इनकी जनरेशन में पैदा हुई होती तो आज तो मैं भी बड़ी सी हीरोइन तो हो जाती। तुझे पता है उस जमाने में हीरो ना तेरे से बड़े साइड लॉक रखते थे। अरे कपूर, मैंने सारे लॉक्स खोल देने थे। लॉक खोलने में तो इनका पूरा परिवार ही मतलब नंबर 1 है। मैं तो बताता नहीं पूरी चीजें। ये तो स्कूटर की पेट्रोल की टंकी होती ना, उसको ढक्कन खोल के पेट्रोल सूंघती कभी कभी। खानदान 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 इतना बोलते रहते हो मेरे खानदान के बारे में। अच्छा इतना बता दो, मेरे खानदान में कितने लोग हैं? 2 लंगूर हैं, एक सेकंड हैंड तोता, एक बुजुर्ग लोमड़ी है तेरे। मैं सबको जानता हूँ। मेरा जन्म चिड़ियाघर में हुआ है, ये भी बता दो। चल झूठी के सर्कस में हुआ था। मेरा खाना ना सीरियसली बहुत स्वीट है। वहीदा जी, बचपन में ना मुझे मेरी दादी प्यार से वहीदा वहीदा कह के पुकारती थी। झूठी इतनी है ना, इसकी दादी की तो जीभ ही नहीं थी पहली बात। एक मिनट, जीभ थी, सिर्फ आंखें नहीं थी। मैं यही बुलवाना चाहता था। अभी आप धीरे धीरे सच बताएगी। हाँ ठीक है, जो बुलवाना है बुलवा लो, लेकिन मैंने तय कर लिया है इन सबको देखिए कि मैं अब फिल्मों में ट्राई करके ही रहूंगी। तेरी जितनी हाइट है ना, तो शॉर्ट फिल्मों में ट्राई कर। 2.5 मिनट की आती है ना, जो 2.5 मिनट की। तो उस हिसाब से खली को तो लॉन्ग फिल्म्स करनी चाहिए। लॉन्ग फिल्म कोई होती नहीं, लॉन्ग जंप होता है पहली बात तो। देखो स्पोर्ट्स और फिल्मों की पूरी नॉलेज है मुझे। बड़ी नॉलेज है इसके। डिस्कस थ्रो देखने की उस दिन वैसे प्लेट नहीं फेंकते। मैं कहती है अंकल आपने प्लेट तो फेंक दी, खाना किसने खाओगे? उसने फिर प्लेट से दूर फेंका इसको, तब जाके जीता है वो। क्यों ऐसी बातें करती है? फेंका नहीं था, मुझे उठाया था। उस दिन मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसीलिए। शुक्र मानो मैं हीरोइन नहीं बनी, वरना सारे विलेन तो मुझे ही उठा लेते। अगर ये हीरोइन होती ना, तो जीवन साहब भी होते ना, वो भी इसको डांट देते। हाँ, यहाँ क्या कर रही हो? जाके कुत्तों को खाना डाल। कैसी बातें कर रहे हो तुम कपूर? मैं प्रोड्यूसर की मम्मी, क्या सोचेंगी वो? कुछ हेलन जी, आप आते पूछ रही थी ना कि वो कौन है वो लड़की बेसुरी सी जो सलमान के लिए रिश्ता मांग रही थी? यही है। नहीं बट हेलन मैम, सीरियसली अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गए कि आप शो में आ गए, वरना मैं तो आपसे मिलने आपके घर ही आ रही थी। कोई फायदा नहीं, पुराने कपड़े दान कर दिए उन्होंने। मैं कपड़ों के लिए नहीं, मैं हेलन मैम पे एक बायोपिक लिख रही हूँ। ओहो, एक बात बता, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है तुझमें? कौन सी दुकान से मिलता है ये? उनके घर में इतने बड़े राइटर हैं, वो तुझसे क्यों लिखवाएंगे? पहली बात तो ये है। सच सच बता, तूने फिर से नीला सूंघना शुरू किया ना? What? क्या नीला क्या? भोली देखो कैसे बन रही है ये होली वाले दिन ना 10-10 रुपए तोला बेच रही थी ये। क्या बोल रही है? उनको क्या पूछ रही, उन्होंने तो 10 तोले खुद तेरे से खरीदा। हाँ, ऊपर से कंप्लेंट कर रही थी। अर्चना जी कंप्लेंट कर रही थी कि कितना महंगा लगाती है, पर मीत तो 5 रुपए तोला ले आता है। तो झूठ बोलती है। तुम मुझे बायोपिक बनाने दोगे या नहीं? तू एक काम कर, माचिस की तीली ले, उसको तीखी कर, उसकी टूथपिक बना। बायोपिक तेरा है कोई काम? बना सकती है तू बायोपिक? देखो, ये 10 पैसे की चीज बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। सही बात है, जो चीज होटलों से उठा लेती है वो क्यों बनाएगी?
खाना खा सकते हैं तो 10 पैसे की चीज भी तो उठा ही सकते हैं। होटलों में खाना खाती है, भी तो बता कैसे खाती है, साइन लैंग्वेज यूज करती है, कोई भी आता है कहती है हेलो। ये तुम अगर हमें 2 मिनट बिना इंटरप्ट किए अगर हमें अपना कुछ बोलने दोगे तो हमें ये सब करना ना पड़े बाहर जाके। चल ठीक है, अब मैं नहीं बोलूंगा, बोल दो जो कहना है, बोलो। हेलेन मैम, आपकी बायोपिक में ना आपका रोल मैं कर रही हूँ। अच्छा, देखा, तो- इसीलिए नहीं मैं बोलने देता। बोलो वही जितना सुन सके आदमी। हो गया? तुमको क्या प्रॉब्लम है? हेलेन मैम ने कुछ नहीं बोला अभी तक, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? तुम चुप रहो। वो बोल नहीं रही, कुछ नीचे से मुक्का तैयार कर रही थी वो। ऐसा कुछ भी नहीं तैयार कर रही है। नहीं नहीं, आपके रोल के लिए ना तो मुझे तैयारी के लिए आपको नजदीकी से एकदम ऑब्जर्व करना होगा। जी। तो उसके लिए फिर मुझे आके आपके साथ गैलेक्सी में रहना होगा। ये था मुद्दे की बात। क्रिएटिविटी देखो आप, क्या तरीका ढूंढा है सलमान खान के घर पे रहने का। अब बात अगर खुली गई है शरेआम तो फिर ये क्या है? आप अच्छा। प्लीज आशीर्वाद दे दीजिए, अपने घर की बहू मान लीजिए मुझे। मैं सच कह रही हूँ। अगर तू पहले घूंघट निकाल के आती ना तो शायद मान भी लेती वो। अभी तेरा मुंह देख लिया उन्होंने, अभी कुछ नहीं होएगा। आपको अच्छा लगेगा आपकी बहू शाम को ऑटो वाले के साथ ताश खेलेगी? कबो तुम ये क्या बदतमीजों वाली बातें कर रहे हो? नहीं, मैं सीरियसली मैं जन्म हुआ है आपके परिवार के लिए। सीरियसली आपके जैसे रहन सहन बातचीत सब आप जैसा है। सीरियसली नीबूर ये क्या कर रही है उधर? भैंसों ने गोबर कर दिया है, गरम गरम है, उठा ले। फिर कहती है ठंडे का मजा नहीं आता। जाओ भी पहले तो मेहंदी की रस्म अदा करो, चलो। ये मेरी बहन ना कोई बात बनने ना दे। और कप्पू शर्मा जिस दिन मेरी सच में विदाई हो गई ना, सबसे ज्यादा तुम रोगे। रो गई, खुशी के आंसू होते हैं वो। हट।